जो केकई के पिता थे ना, महाराज केक, जब वो विद्या अध्ययन कर रहे थे गुरुकुल में, तो उनके गुरुजी ने उनको एक ऐसी विद्या प्रदान की जिससे वो पशु पक्षी सबकी भाषा समझते थे। जब विद्या अध्ययन पूरा हो गया और महाराज केक चले, तो अपने गुरुजी से कहा, बोले गुरुदेव, अब तक तो मैं आपके सानिध्य में था, लेकिन अब मैं संसार में जा रहा हूं। यहां तो आप हर प्रकार से मेरी रक्षा करते रहे, और मैं संसार में गया, और यदि मेरे ऊपर कोई संकट आ गया तो मुझे कौन बचाएगा। गुरुजी ने कहा, बेटा तू चिंता मत कर, मैं तेरी रक्षा करूंगा। बोले ठीक है। महाराज केक प्रणाम करके घर चले गए। एक दिन की बात है, महाराज भोजन कर रहे थे और महारानी भोजन परोस रही थी। इधर ध्यान देंगे आप लोग। महारानी क्या कर रही थी? सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। और फिर उल्टा सीधा समझ में आता है। महाराज केक भोजन कर रहे थे और महारानी परोस रही थी। वहां पर कुछ चिड़िया आपस में बातें कर रही थी, तो महाराज की दृष्टि और ध्यान उन चिड़ियाओं के ऊपर गया। वो चिड़िया जो बात कर रही थी ना, महाराज केक उनकी भाषा समझ रहे थे, तो एकदम से हंसी आ गई। और जैसे ही हंसी आई, तो उसी समय महारानी का भोजन लेके अंदर आना हुआ। आके पूछा, आप हंस क्यों रहे थे? महाराज केक ने कहा, बोले कुछ नहीं, ऐसे ही। बोले नहीं, बताओ आप हंस क्यों रहे थे? अच्छा, जब महाराज केक अध्ययन करके वापस आ रहे थे, तो गुरुजी ने कहा, बोले बेटा, ये जो विद्या मैंने तुझे प्रदान की है, इसके बारे में किसी को बताना मत। अगर तूने बता दी तो तू पत्थर का हो जाएगा। बोले ठीक है। महारानी आके बोली, आप हंस क्यों रहे थे, मुझे बताओ। बोले नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही हंसी आ गई। बोले नहीं, पहले मुझे बताओ। महाराज ने समझाया। बोले यदि मैंने आपको बता दिया तो मैं पत्थर का हो जाऊंगा। बोले चाहे पत्थर के हो जाओ, चाहे लोहे के हो जाओ, मुझे इससे कुछ लेना देना। मुझे तो ये बताओ, आप हंसे क्यों?